डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है। तो क्या फिलहाल ये डर पूरी दुनिया को सता रहा है? क्योंकि दुनिया का एक कोना बारूद के ढेर पर बैठा हुआ सुलग रहा है और जिसमें अगर विस्फोट हुआ तो इसकी गूंज, उसकी तबाही पूरे विश्व में आपको नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट पर, ईरान पर, ईरान के साथ अमेरिका, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट इस वक्त चेस बोर्ड बना हुआ है। सिर्फ एक चाल और, फिर वो घमासान होगा जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। इस चेस बोर्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जो ईरान को सीधी शह दे रहे हैं। देखिए, ट्रंप बड़ी बड़ी चालें चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रेशर डिप्लोमेसी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और दुनिया इन सब के बीच जंग के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। लेकिन ट्रंप की वॉर वाली इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच कुछ सवाल खड़े होते हैं जो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को कटघरे में खड़े कर देते हैं। अमेरिका के सैन्य अभियान का उद्देश्य क्या है? हमला हुआ तो ईरान किस तरह से जवाब देगा? क्या इस बार ट्रंप को किसी तरह के बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे? और क्या संघर्ष से पहले कूटनीतिक रूप से इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? ईरानी जनता जो है सैन्य अभियान पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? और अमेरिका के साझेदार इसमें किस तरह का रोल प्ले करें? घड़ी के कांटे टिक टिक कर रहे हैं और किसी टाइम बम की तरह कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने मानो मन बना लिया हो ईरान पर हमले का, और साल 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी। और इसी सैन्य तैनाती के बीच हम आज इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे पॉलिटिकल कॉरिडोर। लेकिन तमाम वैश्विक चिंता से पहले मैं आपको ये संकट कितना बड़ा है ये समझा देती हूँ। पहले मैं आपको वॉल के ग्राफिक्स के जरिए ये समझाती हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान की पूरी घेराबंदी का फुल प्लान बना लिया है, तैयार कर लिया है और सिर्फ इंतजार है अमेरिकी राष्ट्रपति के एक इशारे का। और फिर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस से कई देशों के जरिए ईरान पर हल्ला बोल किया जा सकता है। अब देखिए, आप ये मैप समझिए और इस मैप के जरिए यह समझिए कि कैसे जो अलग अलग देशों में अमेरिकी बेस हैं, जहां पर उनकी सैन्य तैनाती है अमेरिका की, वो किस तरीके से ईरान को पूरी तरीके से घेर लिया है। देखिए, सबसे पहले तुर्की, आप देखिए, ये मिडिल ईस्ट की अमेरिकी बेस की मैं बात कर रही हूं। इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि कैसे तुर्की, जहां पर अमेरिकी बेस है, यहां पर सैन्य पूरी तैनाती है, अगर कुछ भी होता है तो हमला यहां से होगा। दूसरा देखिए, सऊदी अरब, ये तमाम वो देश हैं जो अगर ईरान के साथ किसी भी तरह का गो अहेड अगर अमेरिका देता है तो सऊदी अरब में जो अमेरिकी बेस हैं, किस तरीके से हमला होगा, यहां पर पूरी सैन्य तैनाती पूरी तरीके से गोलाबंदी की हुई है। फिर आप देखिए इराक, यहां पर ये आप तस्वीरों में देखिए, इस पूरे मैप के माध्यम से आप समझिए कि इराक वो जगह है जहां पर सैन्य तैनाती है, अमेरिकी बेस हैं, और कुवैत, और ठीक आप ये समझिए ईरान वहां पर है। तो अगर, और फर्ज कीजिए मैं आपको बताऊं यूएई के साथ ओमान, ये बात अलग है कि ओमान जो है वो दोनों के बीच में साझेबंदी की लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अमेरिकी बेस वहां पर हैं, जो वहां पर पूरी सैन्य तैनाती है, तो अब आप ये जितने भी अगर यहां से अटैक होता है, फर्ज कीजिए, तो आप देखिए किस तरीके से ईरान पर अटैक होगा। हाँ, ये बात अलग है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। चौतरफा अगर अमेरिकी एयरबेस के जरिए ईरान की घेराबंदी हो चुकी है तो ईरान नो सरेंडर मोड में है। अमेरिका ने अपने हर एयरबेस से ईरान पर किस तरह का शिकंजा कसा है, ये मैंने आपको अभी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की। मैं फिर आपको समझाती हूं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाऊं कि इस बेस के जरिए कतर, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण यूएस बेस है। यहां करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। आप देखिए, यूएस का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस, करीब 10,000 सैनिक है तैनात हैं, और इससे ज्यादा आप समझिए कि वहां पर 2026 में यहां पर F-35
साथ में देखिए RC-135, KC-135 टैंकर, C-17 और देखिए पैट्रियट सिस्टम पूरा वहां तैयार तैनात किया गया है, बढ़ा दिए गए हैं। तो ये कितना स्ट्रेटेजिक तरीके से यूएस ने, अच्छा अब बात यह है कि हमला होता है नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन शायद सालों बाद यूएस ने जो तैयारी की है वो ऐसी की है जैसे कभी भी कुछ हो तो यूएस का अपर हैंड हो। किस तरीके से, अब कुवैत की बात करती हूं मैं आपको। यूएस आर्मी सेंट्रल का जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर इसे कहते हैं, आप देखिए ये कुवैत है और ईरान, हमने आपको मैप में दिखाया कि किस तरीके से घेरेबंदी है। साथ में आप देखिए लॉजिस्टिक हब माना जाता है कुवैत की बात अगर करें तो हम, एयर ऑपरेशन जो है और इराक बॉर्डर के पास ये बेस मौजूद है। अमेरिकी आर्मी को ट्रेनिंग और सपोर्ट यहां से मिलता है। आप सोचिए कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ये जगह है, कुवैत की जगह आपको बता रही हूं। फिर देखिए आप यूएई, मैंने आपको मैप के जरिए बताया था कैसे किस तरीके से ईरान को घेराबंदी की है। अब यूएई आबू धाबी के दक्षिण में एयर ऑपरेशंस के लिए F-35 अक्सर चर्चा में रहता है, F-22 यहां तैनात किए गए हैं। अब आप देखिए F-35 F-22 की तैनाती यूएई में है। और ईरान, आप देखिए अगर अटैक गो अहेड मिलता है, किसी भी तरह का इशारा होता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो किस तरीके से सैन्य बेस तैयार हैं। जॉर्डन की मैं बात कर रही हूं, 2026 जो बिल्डअप का सेंट्रल नोड F-15E स्ट्राइक ईगल कहा जाता है, F-35 यहां पहुंच चुके हैं। आप देखिए जॉर्डन, ये जॉर्डन बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है। F-15E जो स्ट्राइक ईगल्स और साथ में F-35 तैनात हो चुके हैं। फिर सऊदी अरब भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां पर मौजूद हैं। देखिए एयर सपोर्ट और डिफेंस के लिए मैंने जितने भी आपके सामने नाम लिए, ये तमाम मिसाइल्स के, तमाम जो फाइटर जेट्स के, आप देखिए किस तरीके से तैनाती है, किस तरीके से तैयारी है। इराक का जिक्र करते हैं, करीब 2500 सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, अमेरिकी धुरंधर मौजूद है और पूरी तरीके से तैयार है। केवल इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे का। और देखिए अमेरिका ने अपने सबसे जिसे बोलते हैं घातक हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया है। इन्हें आप अमेरिका का, जैसा मैंने कहा, धुरंधर भी बोल सकते हैं। और क्यों बोल सकते हैं? ये अमेरिका में नहीं बल्कि उन देशों में मौजूद हैं जहां से सिर्फ पलक झपकते ही ये ईरान का काल बनकर टूटेंगे। एक नजर इन पर भी डालते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो धुरंधर हैं, मैं उनसे आपको मिलवा देती हूं। देखिए USS अब्राहम लिंकन, CVN-72 मिडिल ईस्ट में अमेरिका के धुरंधर, और ये वो रेयरेस्ट हैं जो अगर तबाही पे आए तो फिर जैसा मैंने कहा काल बनकर ईरान पर टूट जाएंगे। USS अब्राहम लिंकन इसको कहा जाता है और CVN-72, और इसके साथ साथ देखिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर मौजूद हैं। साथ में लगभग 9 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए ये वो तमाम धुरंधर हैं जो अलग अलग देशों में अमेरिका की आंख बनकर वहां पर मौजूद हैं। 9 गाइडेड मिसाइल्स विध्वंसक यहां पर मौजूद हैं। 150 से ज्यादा कार्गो उड़ाने यहां पर मौजूद हैं, 150 से ज्यादा कार्गो उड़ाने। और आप देखिए कि हथियार और गोला बारूद की खेप यहां पर मौजूद है। और 5th जनरेशन के F-22 रॉपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप जिस तरीके से आप ये समझिए कि अमेरिका एक तरफ तो बातचीत के रास्ते पर है, बार बार बात हो रही है, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी संकेत दिए हैं कि बहुत अच्छी बातचीत ईरान से हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक कुछ उसका डिसीजन नहीं निकल पाया है, कोई चीज यहां पर एक खुलकर नहीं आई है। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो धुरंधर हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं अलग अलग देशों में, F-35 लाइटनिंग यहां पर मौजूद है। आप देखिए ये भी एक धुरंधर की तरह काम करता है। यहां पर F-15E स्ट्राइक ईगल यहां पर मौजूद है। साथ में आप देखिए कि F-16 फाइटिंग फाल्कन यहां पर मौजूद है और A-10 थंडरबोल्ट यहां पर मौजूद है। ये वो तमाम धुरंधर हैं जो पलक झपकते ही मिडिल ईस्ट की तबाही के लिए एकदम तैयार हैं, और तबाही होगी, और वो मिडिल ईस्ट की नहीं पूरे विश्व की होगी। और कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर मौजूद है। और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है मतलब अगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आएगी तो वो पूरी तरीके से सक्षम है उसको रोकने के लिए। तो किस तरीके से एक हाथ पे आपको नजर आएगा कि ट्रंप कह रहे हैं ईरान से बातचीत है,
लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम तैयारी और घेरेबंदी ईरान की नजर आ रही है। तो मेरे पीछे ये दो चेहरे जिस पे पूरी दुनिया की नजर है और चप्पे चप्पे पर तैनाती भी है। सिर्फ फाइनल कॉल का इंतजार है व्हाइट हाउस से, और साफ है कि अब अगर अमेरिका कुछ करेगा तो ऐसा तो नहीं कि ईरान चुप बैठेगा। वो नो सरेंडर पॉलिसी पे है, बातचीत करेगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। और ईरान के पास अमेरिका या ये कहें कि दुनिया की वो नस मौजूद है जिसे अगर वो दबाता है तो दर्द हर किसी को होगा। और हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर ईरान का नियंत्रण है, और यही वजह है जो ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल देखिए, ये तेल कारोबार का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सबसे अहम रास्ता है। ये बात अलग है कि ये पूरा जो जगह है संकरी, बहुत ही संकरी सी जगह है और करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है ये। लेकिन दुनिया का 20% तेल सप्लाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, और फिलहाल ईरान और ओमान का इस पर कंट्रोल है। और यही वजह है कि ओमान चाहता है कि यूएस और ईरान के बीच में सहमति बन जाए, क्योंकि ये सबको पता है अच्छे से कि अगर सहमति नहीं बनी तो तबाही होगी। अब आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ, इस मैप के जरिए आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि दरअसल मसला क्या है। आप देखिए, ये पूरी फारस की खाड़ी यहां से जा रही है। मैं आपको बताऊंगी, ईरान यहां पर है, इराक आप मैप पे समझिए, कुवैत है, सऊदी अरब है। अच्छा, ऐसा है कि बार बार जब ये कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और ईरान क्यों हमेशा नो सरेंडर मोड में रहता है, क्योंकि उसका नियंत्रण उस जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल का सप्लाई होता है। तो पता है कि अगर ईरान को जरा सा भी इफेक्ट हुआ तो वो पूरे विश्व की तेल सप्लाई, और फिर उसका रिटर्न यह है कि पूरे विश्व का जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा जाएगा, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। तो आप समझिए कि यही वो वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बात अलग है कि अमेरिका और तमाम बातें कहता है, वो मैं आऊंगी उस पर फिलहाल जो सबकी दुखती नस है जिसको दबा दिया जाएगा तो सबको दर्द होगा। यही वो जगह है, यही वो टेंशन वाली जगह है जहां पर दोनों ओर से सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति है, और कुल मिलाकर ट्रिगर कभी भी दब सकता है, और फिर शुरू होगी वो जंग जिसके लिए आशंका ये जताई जा रही है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगी। कि अमेरिका ने ईरान पर अभी तक सीधा हमला नहीं बोला है, लेकिन तैयारी और तनाव दोनों तेज है, और ये अब सिर्फ साइकोलॉजिकल और प्रॉक्सी वॉर नहीं रह गया है। मैंने आपको दिखाया कि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है। यूएस किस तरीके से तैयार है और किस तरीके से ईरान झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। देखिए, रियल अटैक तक तैयारियां पहुंच चुकी, और अगर हमला हुआ तो ईरान सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी निशाना बना सकता है। यानी वर्ल्ड वॉर की तरह ही दुनिया दो हिस्सों में बंटी दिखाई देगी। युद्ध हुआ तो कैसे कई देश दो खेमे में खड़े नजर आएंगे, इसकी भी एक पॉसिबल तस्वीर मैं आपको आज दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान का जो देश साथ दे सकते हैं, पहले उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, लेबनान, यमन, ये देश ईरान के साथ जा सकते हैं, और वजह आपको पता है। वजह यह है कि ये आप भी जानते हैं, सभी देश अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं। रूस से अमेरिका की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। चीन को किस तरह से अमेरिका काउंटर करता आया है, और दोनों में किस तरह की कोल्ड वॉर जैसी स्थिति रहती है, ये भी जग जाहिर है। जो नॉर्थ कोरिया के साथ भी अमेरिका के कुछ इस तरह के संबंध हैं, और इसके साथ ही देखिए, ईरान से सभी देशों की नजदीकियां भी गहरी हैं। अब अमेरिका के साथ जो देश साथ आ सकते हैं उन पर नजर डालते हैं। अमेरिका के पास सैन्य, रणनीतिक और कूटनीतिक सहयोगियों का एक मजबूत नेटवर्क है। कोई चाहे न चाहे वो अमेरिका के पाले में कई देश सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका बेहद मजबूत है। समय आने पर कब अमेरिका की मदद लेनी पड़ सकती। अब देखिए, इसमें है इजराइल, ईरान का सबसे बड़ा विरोधी, दुश्मन, जिसकी वजह से ये सब कुछ है। फिर देखिए, पश्चिमी शक्तियां, या ये कहें कि नेटो के देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अमेरिका के साथ आ सकते हैं, और इसके साथ ही अमेरिका के अरब सहयोगी देश, मैप में मैंने आपको दिखाया जहां पर उनकी बेस हैं, सैनिक तैनात हैं। देखिए, कतर,
जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई अमेरिका के साथ दे सकते हैं, जब तो धड़ों में पूरा विश्व खड़ा नजर आएगा। अब देखिए, रूस पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। दोनों देशों के बीच नेवी एक्सरसाइज का ऐलान भी हो चुका है। ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त सैनिक अभ्यास दोनों देश करें। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास सैन्य अभ्यास किया और कुछ घंटों के लिए वहां आवाजाही आंशिक रूप से रोक दी गई। हालात कितने टेंस हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने अमेरिका पर हमला न करने की चेतावनी दे दी। अमेरिका चाहता है कि ईरान वैसे ही चले जिस तरह से वो डायरेक्शन उसे देगा। ईरान ने अमेरिका की कई बातों को माना भी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और टकराव टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिनेवा में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हुई। ईरान ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमति की बात भी कही। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है की प्रगति हुई है, लेकिन बड़े मतभेद अभी बाकी हैं सुलझने, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मांग है कि ईरान पूरी तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर देगा, जो कि ईरान अपनी ताकत मानता है। और इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हुती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना बंद कर दे। ये बात अलग है कि ईरान मुख्य रूप से सिर्फ परमाणु मुद्दे पर फोकस रखना चाहता है, जिससे तनाव चरम पर है। हालांकि व्हाइट हाउस फिर भी यही कह रहा है कि डिप्लोमेसी पहला विकल्प है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद बनकर अभी उभरा हुआ है मुद्दा है। ईरान इसी पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। अब ईरान इसे अपनी रक्षा के लिए जरूरी प्रोग्राम मानता है, अपनी सुरक्षा के लिए। और आपको बताऊं कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया था। 12 दिन तक चला था, आपके सामने था। तब ईरान की मिसाइलों ने ही उनकी रक्षा की थी और शायद इसी बात का डर इजराइल और अमेरिका को है। So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. But this meeting today is proof with determined leadership nothing is impossible. और अब दुनिया चाहती है कि ऑल इज वेल हो जाए। अमेरिका और ईरान के बीच शांति बनी रहे, कोई युद्ध ना हो, लेकिन कोई है जो चाहता है कि कैसे भी करके अमेरिका ईरान पर हमला हो। मैं बात कर रही हूं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर सैन्य कार्रवाई के पक्ष में माने जाते रहे और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग पोस्टपोन की गई। इजराइल सेना हाई अलर्ट पर है और जॉइंट स्ट्राइक की तैयारी है। अमेरिका से लगातार संपर्क में है, लेकिन अंतिम फैसला बाकी है। और साफ है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो दुनिया पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। कई देशों में शरणार्थी संकट उभर सकता है, जो जैसे अगर बात करें तो पाकिस्तान, इसके साथ साथ जो अफेक्टिंग जो क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है। लोगों को अपने देश छोड़कर जाना पड़ सकता है। हर युद्ध का एक रेसिप्रोकल असर होता ही होता है और इस असर से कोई नहीं बच पाता और यहाँ तक कि भारत भी नहीं बच पाएगा अगर ऐसा होता है तो। और भारत के लिए ये युद्ध किसी बड़ी आर्थिक और रणनीतिक सुनामी से कम नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आपकी जेब पर यह युद्ध सीधा असर डालेगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। युद्ध की स्थिति में तेल की आपूर्ति बाधित होगी और जिससे वैश्विक कीमतों में उछाल आएगा और युद्ध की आहट भर से ही भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। निवेशक अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों जैसे कि सोने में लगा सकते हैं और यहां तक कि आज भी
मार्केट इन्हीं आशंकाओं से अप एंड डाउन होता रहा है। अब देखिए, भारत के लिए ये युद्ध किसी कूटनीतिक संकट से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और सुरक्षा सहयोगी, दूसरी तरफ है ईरान। ईरान भारत का पुराना मित्र है और रणनीतिक पार्टनर है। भारत पर अमेरिका का दबाव होगा कि वो ईरान की निंदा करे, जबकि ईरान चाहेगा कि भारत उसका साथ दे। समय लगातार गुजर रहा है, तूफान से पहले की शांति दिखाई दे रही है और इतना तय है कि डिप्लोमेसी के बीच जो वक्त दोनों देशों को मिल रहा है, उसमें दोनों ही देश, फिर चाहे वो अमेरिका हो या ईरान, तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। और इन सब के बीच भले ही अमेरिका का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस जंग की कीमत चुकानी ट्रंप को भी पड़ेगी, क्योंकि ईरान की जवाबी मिसाइलों की बारिश जब होगी तो 30-40 हजार अमेरिकी सैनिक उसके टारगेट पर हों और लंबी जंग की स्थिति में अमेरिका की तैयारी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे कि दुनिया ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखा। तो ट्रंप को एक न एक दिन जवाब भी देना पड़ेगा और कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही।